हेलो फ्रेंड्स, फोर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं कि क्या कुछ होने वाला है उनके दिल दिमाग, मतलब क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, और क्या कुछ सोच रहे हैं वो आपके बारे में। तो स्टे ट्यून, डिटेल रीडिंग होने वाली है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है मेरी, ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पर दी हुई है। चलिए, मेरी स्पीड अच्छी हो गई है ना, तो मैं शॉर्ट्स की वीडियोस बना सकती हूँ। अब बताना मुझे कंटेंट किस चीज़ पे बनाऊँ मैं शॉर्ट्स में, फटाफट। 7/7 पोर्टल है आज, तो 7/7 पोर्टल की जो वीडियो है वो मैंने अपने दूसरे चैनल लव एंड स्पिरिचुअलिटी 11/11 पे डाल दी है। दोपहर में ही डाल दी थी। वो काफ़ी डिटेल रीडिंग है, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। और उसका लिंक, जो लोग कह रहे थे कि उनको वीडियो मिल नहीं रहा, सॉरी चैनल नहीं मिल रहा है, तो चैनल का लिंक मैंने डाल दिया है। वहाँ पे होम पेज पे जाओ, आप वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हम प्रॉपर जो हमारी करते हैं आज वैसे ही करने वाले हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बाबा जी हमें बताएं। अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। बिहेवियर, किसी के बिहेवियर से प्रॉब्लम हो सकती है किसी को। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। कार्ड इजीली निकलते नहीं मेरे से। रिवेंज, हो सकता है किसी का यही बिहेवियर, रिवेंज, बदला लेने की जो आदत है यही ख़राब हो सकती है। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, अभी हम टैरो से भी देखेंगे कि कैसे क्या ये कार्ड रेजोनेट होते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। इमोशनल, बिहेवियर, रिवेंज एंड इमोशनल। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। वेटिंग गेम, इंतज़ार चल रहा है यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। रिग्रेट, अफसोस है किसी बात का। ठीक है, बिहेवियर, रिवेंज, इमोशनल, वेटिंग गेम, रिग्रेट एंड कार्मिक। हो सकता है कुछ लोग अपने कार्मिक से डील कर रहे हो यहाँ पे, ये भी हो सकता है। या फिर कार्मिक थर्ड पार्टी हो सकती है आप लोगों के बीच में, फैमिली हो सकती है, कोई लविंग पर्सन हो सकता है, कि हो सकता है वहाँ पे डील कर रहे हो। ठीक है, कार्मिक कहीं ना कहीं है यहाँ पे, बहुत बड़ा रोल। या तो आप लोगों का रिश्ता कार्मिक होगा, और अगर आपका रिश्ता, अभी हम रीडिंग में देख लेंगे क्या क्या कुछ आता है। और तो फिर हो सकता है आपके पार्टनर या आप जिनके, जो लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं आप लोगों के बीच में आ रहे हैं, वो कार्मिक हो सकते हैं। चलिए, अब हम टैरो से देखते हैं। अरे आराम से रहो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच क्या बोलना था, व्यूअर्स की पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग चेक करनी है। प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताइए। शादी चल रही है, बड़े दिन से शादी 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 की रीडिंग आई जा रही है। शादी हो तो रही नहीं किसी की फिक्स हुई क्या। एक साइकिल कंप्लीट हो रही है इनकी ज़िंदगी में, या ये करना चाहते हैं यहाँ पे, ये एनर्जी अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी चाहते हैं ये। ठीक है, चलो मैं क्लैरिफायर ले लेती हूँ, अदरवाइज रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है, फिर साथ में ही करते हैं। 4 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन प्लीज़। 4 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। 4 ऑफ वेंट्स यहाँ पे क्या कह रहा है। 6 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, मैनिफेस्टेशन है, बट मैनिफेस्ट कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे डेफिनेटली है आपके। यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड आ गया तो सभी साइन है, अदरवाइज यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वोगो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है। ठीक है, स्पेशली एरीज, लियो, सेजिटेरियस। बाकी अभी जो आएंगे तो हम बता देंगे। द वर्ल्ड है तो सभी की एनर्जी है यहाँ पे। आपके पर्सन सक्सेस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में,
ठीक है। अगर मैरिड हैं तो अपनी मैरिड लाइफ में सक्सेस चाहते हैं ये वहाँ पे, ठीक है, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वहाँ सब चीज़ें ठीक हो जाएं। और अगर मैरिड नहीं है, ठीक है, तो हम इनकी अभी आपके पर्सन की करेंट फीलिंग देख रहे हैं, आपके लिए क्या है वो नहीं देख रहे हैं, ठीक है। और या ये मैरिज करना चाहते हैं कहीं, तो ये वहाँ सक्सेस चाह रहे हैं, ठीक है। मैरिज कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ये कैसे, स्टेबल होने के बाद अपनी ज़िंदगी में एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। नाइट ऑफ पेंटिकल प्लीज़ डिवाइन बताएं क्यों डिले हो रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। दो सिचुएशन इनके पास हैं जिसकी वजह से ये जगल कर रहे हैं, उनके बीच में डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल वेटिंग एनर्जी है, किसी तरीके की वेटिंग एनर्जी है, ये किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये वेट सबके लिए अलग अलग होगा, ठीक है। दो सिचुएशन है जहाँ इन्हें हैंडल करना है चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी है, अब क्या है सिचुएशन वो सबके लिए अलग अलग होंगी। यस, अगेन 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी अगेन मैंने क्लैरिफाई निकालने की कोशिश की, तो वो भी कोई दो सिचुएशन है जहाँ आपके पर्सन जगल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है, सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, अभी नहीं दे रहे हैं, वेट ही कर रहे हैं, ठीक है। अब ये वेट सबके लिए अलग अलग होगा। द वर्ल्ड को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, द वर्ल्ड को क्लैरिफाई करिए। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, 3 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। रिग्रेट है इन्हें, ठीक है, रिग्रेट है इन्हें इस बात का कि ये शायद ये वेटिंग गेम का, कि ये ऑफर नहीं कर पा रहे हैं जिसको भी करना चाह रहे हैं, अपनी शादी को सक्सेसफुल नहीं बना पा रहे हैं, या फिर जहाँ शादी करना चाह रहे हैं वहाँ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इनको स्लीपलेस नाइट है, इनको बहुत तकलीफ हो रही है, रिग्रेट हो रहा है क्योंकि इनकी ज़िंदगी में फाइनेंस नहीं है, ठीक है। या किसी भी तरीके की वेटिंग एनर्जी जहाँ पे ये किसी का वेट कर रहे हैं, या तो ये किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, वहाँ पे चीज़ों को चाहते हैं कि वो चीज़ें कंप्लीट हो जाएं, या फिर इनकी एनर्जी ये है कि ये पैसे का वेट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, कि इनको बेचैनी इस बात की है कि जल्दी से इनके हाथ में पैसा आ जाए तो ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें, स्टेबिलिटी इनकी लाइफ में आए और ये सक्सेस अपनी ज़िंदगी में। बेसिकली अगर अब यहाँ पे 4 ऑफ वेंड्स की एनर्जी जो है वो इस चीज़ को, स्टेबिलिटी को भी दिखाती है अपनी ज़िंदगी में। तो आपके पर्सन को मैं ये नहीं कहूँगी कि अभी ये किसी मैरिज के बारे में ही सोच रहे हैं, इनका मेन जो है इनका अपनी ज़िंदगी में ये है कि इनको पैसा, स्टेबिलिटी, क्योंकि इसी से इनकी सारी ज़िंदगी की सब कुछ जुड़ा हुआ है, ठीक है। इनकी शादी भी इसी से जुड़ी है, कमिटमेंट भी इसी चीज़ से जुड़ा है। तो बेसिकली ये अभी अपने पैसे के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। और इसी की वजह से इन्हें रात दिन नींद नहीं आ रही। अगर इन्होंने कहीं बिजनेस में पैसा लगाया है, या कुछ लोगों का हो सकता है कि अब्रॉड जाने का सपना है, कि पैसे कमाने के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं, या कहीं ना कहीं या किसी दूसरे शहर में जाना चाहते हैं, मतलब कहीं भी दूर, ज़्यादातर अब्रॉड की एनर्जी है जहाँ पे आप वाटर बॉडी के थ्रू क्रॉस कर रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं ये एनर्जी है, रिग्रेट है इनको, ठीक है, पैसे आने का वेट कर रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं। द हैंगमैन को क्लैरिफाई करिए, कहाँ हैंगमैन है, क्यों स्टक है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। किसी के साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो फैमिली बनाने में प्रॉब्लम ये आ रही है कि हो सकता है एक तरफ इनकी मम्मी जी या मम्मी फिगर कोई हो सकता है वो भी राजी नहीं है, वहाँ से प्रॉब्लम हो सकती है कि पैसा कमाओ, घर को सेटल करो, घर को सपोर्ट करो, वो एनर्जी हो सकती है जिसमें ये स्टक है। दूसरी तरफ हो सकता है जिस इंसान से प्यार करते हैं उसी के वही गुस्सा है इनसे, ठीक है, वही उनसे बात नहीं कर रहा, उसके साथ ही अपना घर बनाना चाहते हैं। तो यही सोच रहे हैं कि किधर लेके आए, उधर मम्मी जी राजी नहीं है, इधर ये भी राजी नहीं है, तो किधर लेकर के जाएं, ठीक है, कहाँ जाएं। तो ये यही सोच रहे हैं कि क्या करें, सेक्रीफाइस कर दें, किसको सेक्रीफाइस कर दें, मम्मी जी को सेक्रीफाइस कर दें कि उसको सेक्रीफाइस कर दें, जिसके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि दोनों ही क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स हैं। तो मेरे ख्याल से तो स्वॉर्ड्स को रख ही देना चाहिए साइड में। ओह एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है इनकी ज़िंदगी में, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत प्रोमिनेंट आता है। जजमेंट को क्लैरिफाई करिए। एक्चुअली हमारे कुछ व्यूअर्स ना बहुत प्यारे हैं, वो बहुत लंबे समय से, पहले दिन से हमसे जुड़े हुए हैं और वो हैं अभी तक, तो इस वजह से उनकी एनर्जी इतने रेगुलर बेसिस पे आती है कि ऑलमोस्ट रीडिंग जो होती जाती है ना उनकी पर्सनल रीडिंग हो जाती है। थैंक यू इतने लंबे समय तक मेरे से जुड़े रहने के लिए, थैंक यू सो मच। जजमेंट को क्लैरिफाई करिए, जजमेंट को क्लैरिफाई करिए। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। रिग्रेट है इन्हें इस बात का कि इन्होंने प्यार खो दिया है अपना, ठीक है। ये अपना एक स्टेबल ऑफर किसी को देना चाहते हैं, ठीक है। ये न्याय कर रहे हैं, डिवाइन से प्रे करते हुए नज़र आ रहे हैं कि प्लीज़ डिवाइन हमें फाइनेंसेस मेरा ठीक कर दो, पैसे दे दो मेरी ज़िंदगी में, ताकि मैं स्टेबल हो जाऊँ, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर सकूँ अपनी समय रहते। इनको एक्चुअली ब्याह करना है अपना, बट इनका ब्याह हो नहीं पा रहा है, अपना प्यार ये खोए दे रहे हैं, ऑलमोस्ट शायद खो ही दिया है इन्होंने। और ये अपनी ज़िंदगी में स्टेबल होना चाहते हैं, स्टेबल होने के बाद ताकि अपनी फैमिली को भी सेटल कर सकें, सब कुछ करें
और ये अपना बर्डन उतार के रखना चाहते हैं। इन्हें बहुत बेचैनी है इस वक्त, ठीक है, कि ये जल्दी से इनका कैरियर सेट हो, उसके बाद ये अपने मनपसंद पार्टनर के साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर सकें। द लवर्स की एनर्जी है, जिससे प्यार करते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है आपके पर्सन का किसी के साथ हो, जिसके साथ ये बहुत म्यूचुअल लव, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, सोल बॉन्डिंग फील करते हैं। उस इंसान के साथ ही अपनी ज़िंदगी की एक शुरुआत करना चाहते हैं, उसे अपने घर में लाना चाहते हैं। खूबसूरत घर, जहाँ एक खूबसूरत घर हो, सारी सुविधाएं लग्जरी हो, फैमिली मेम्बर्स भी सारे खुश हों, और आपका पार्टनर और ये मतलब जिसके साथ भी ये मैरिज करना चाहते हैं उसके साथ अपनी ज़िंदगी में रहें, ठीक है। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, बट सीक्रेटिव है। अभी इन्होंने सब कुछ छुपा के रखा हुआ है। इनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है ये किसी को कुछ भी नहीं बता रहे हैं, कहीं पे नहीं बता रहे हैं, ठीक है। सीक्रेटिव, काफ़ी स्पिरिचुअल है, वो पूजा पाठ करते हैं बहुत ज़्यादा। हो सकता है किसी मंदिर मस्जिद जाते हों, वहाँ पे भी भगवान से मांग रहे हैं कि प्लीज़ भगवान जी जल्दी जल्दी सही कर दो सब कुछ। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, अपने प्यार इमोशंस को इन्होंने फ़िलहाल होल्ड बैक किया हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है खुद को, अपने इमोशंस को ज़्यादा शो नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी, किसी के लिए लेकिन प्यार फील बहुत करते हैं, ठीक है। डिवाइन की तरफ से दिया हुआ एक प्यार फील करते हैं, ऐसा लगता है भगवान ने तोहफा दिया है इन्हें प्यार का, ठीक है। बट यहाँ पे जो टावर मोमेंट आया है, थैंक्स, आज टावर उल्टा आया है, अच्छी बात है। ये उस टावर मोमेंट को ख़त्म करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, जिसके साथ भी इनका एक सोल कनेक्शन है, उस इंसान के साथ ही अपना टावर मोमेंट ख़त्म करना चाहते हैं, चीज़ों को फिर से अपनी ज़िंदगी में सही करना चाहते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी द मैजिशियन की एनर्जी है, ये अपनी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक होना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में एक सन लाना चाहते हैं, जहाँ ये चाहते हैं कि हर तरीके की हैप्पीनेस हो, सब कुछ अच्छा हो जाए। और ये वो पर्सन इनसे मैरिज करना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि वो इंसान इनको मैसेज कर दे, जिसके लिए भी किसी को मैसेज या तो ये देना चाहते हैं सरप्राइज ही, और या फिर उस इंसान से चाहते हैं कि वो इंसान इन्हें मैसेज कर दे। किसी का हो सकता है वेट कर रहे हो ये, और क्योंकि वेटिंग एनर्जी है यहाँ पे, और ये चाहते हैं कि सारी टेंशन स्ट्रेस से ये दूर चले जाएं उस इंसान को साथ में लेकर के, ठीक है। काफ़ी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, खुद को आइसोलेट करके रख रहे हैं। अगर आप लोगों के बीच में सेपरेशन आया हुआ है, या आपके पर्सन अभी जो भी सिचुएशन इनकी है, अभी हम आपके लिए रीडिंग देखते हैं कि आपके लिए क्या सोच रहे हैं। अभी तो जनरल हम इनका सोच रहे थे, हम जनरल, और ये इसलिए निकालते हैं, अब कुछ लोगों को लगेगा कि ऐसे क्यों निकालते हो, मैं इसलिए निकालती हूँ क्योंकि इससे बड़ा क्लियर एनर्जी आ जाती है, क्योंकि आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। अगर सपोज उनके मन में लविंग वाइब्रेशन है बहुत ज़्यादा, ठीक है, और वो लविंग वाइब्रेशन उनकी आपकी रीडिंग में जब हम निकालते हैं और आपकी रीडिंग में वो नहीं निकलती है, इसका मतलब है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई और है, ठीक है, तो वो अपने इमोशंस वहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं, ये चीज़ है। तो इसलिए अगर उनकी दोनों एनर्जी सेम आती हैं तो इसका मतलब है आपके बारे में सोचना है। अगर एनर्जी डिफरेंट आती हैं तो इसका मतलब कि आपके अलावा भी कोई उनकी ज़िंदगी में है, तो इसलिए हम रीडिंग को दो तरह से निकालते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि उनकी रीडिंग आपको लेकर के क्या है, मतलब उनकी एनर्जी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। टावर को क्लैरिफाई करिए। पाइसेस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है यहाँ पे, मीन राशि, इमोशंस बहुत हाई हैं। द टावर को क्लैरिफाई करिए। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। आप ही नाराज हो। द मून को क्लैरिफाई करिए। द फूल को क्लैरिफाई करिए। बराबर ये कॉमन चल रहा है, ठीक है। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। 4 की एनर्जी, हो सकता है आप लोगों को 44 बहुत दिखाई दे रहा हो, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। फाइट्स, लड़ाई झगड़े आप लोगों के बीच में हुए हैं, ठीक है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है। आपके पर्सन यहाँ पे आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बट अभी भी बहुत सारे ऑब्स्टिकल हैं। काफ़ी सारे लोगों की एनर्जी है कि आप लोगों के बीच में एक टावर मूवमेंट है, आप लोग बातचीत नहीं कर रहे हो, ठीक है।
ज़्यादातर मैक्सिमम लोग नो कांटेक्ट में है, या एटलीस्ट अगर बात हो भी रही है तो वहाँ पे भी एनर्जी यही है कि बहुत फॉर्मल सी बातचीत हो रही है, ना के बराबर कोई अच्छी वाली बातचीत नहीं हो रही है। मैक्सिमम लोग नो कांटेक्ट में है, ठीक है। आपके पर्सन इस टावर को लाना चाहते हैं। यहाँ पे अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में है तो उस थर्ड पार्टी से आपके पर्सन रिश्ता ख़त्म करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कहेंगे कि ख़त्म कर दिया है, बट ख़त्म करना चाहते हैं ये, ठीक है। और ये आपके साथ चीज़ों को सही करना चाहते हैं, आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, सेलिब्रेशन आपके साथ चाहते हैं, ठीक है। ये वापस से वो चीज़ों को करना मतलब फिर से ठीक करना चाहते हैं। जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट के लिए टावर है, ठीक है। द एम्प्रेस की एनर्जी है यहाँ पे। ये कुछ फ्रूटफुल, कुछ नया करना चाहते हैं, इस रिश्ते पे मेहनत करना चाहते हैं, इसको फिर से रिवाइव करना चाहते हैं। आपको एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं, आपको हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, आपको एक ऐसे पर्सन के तौर पे देखते हैं जो बहुत खूबसूरत है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग है। प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ हो सकता है इशू आप लोगों के बीच में, ठीक है। बाकी आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग और खूबसूरत एक वेल सेटल्ड इंसान के तौर पे देखते हैं, जो कि फाइनेंशियली एक अच्छी पावर पे है। मतलब ये तो नहीं कहेंगे कि फाइनेंशियली, हाँ फाइनेंशियली भी बहुत वीक, मतलब ख़राब नहीं है कंडीशन, ठीक है। मतलब अपनी पोजीशन बनाई हुई है, मतलब परिस्थितियाँ बहुत खूबसूरत ना होने के बावजूद आपने अपनी एक स्थिति जो है वो बहुत अच्छी बनाई हुई है, अपने खुद को मेंटेन किया हुआ है। यहाँ पे ये एनर्जी मतलब अपना एक रुतबा बनाया हुआ है आपने। ये चीज़ आपके पर्सन आपको इस तरह से देखते हैं वो, ठीक है। हालांकि ये मानते हैं कि आप कोई ऐसे कोई नहीं हो कि बहुत रिच हो, रिच इन सेंस मतलब ऐसा नहीं कि आपकी बहुत लेविश लाइफ है या ज़िंदगी में कुछ भी। आपको अगर आप इस एम्प्रेस के कार्ड को देखेंगे तो ये एम्प्रेस जो है एक महारानी की तरह बैठी ज़रूर है, लेकिन एक नॉर्मल पत्थर के ऊपर कपड़ा डाल के बैठी हुई है, मतलब ठीक है। ये ज़िंदगी तो मतलब लाइफ में हार्डशिप है, बहुत तकलीफ़ है, लेकिन उस तकलीफ़ के बाद भी आपको आपके पर्सन ऐसे देखते हैं कि आपने चीज़ों में ना अपना रुतबा बना के रखा हुआ है। यहाँ पे ये चीज़ है। आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं, बट आप गुस्सा हो, आप बहुत नाराज़ हो, ठीक है। अगर आप हो सकता है अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए ही देख रहे हो, बट आप उनसे दूर रह रहे हो, आप लोग एक दूसरे से अलग हो। यहाँ पे ये एनर्जी है। साथ में यहाँ पे मदर इश्यूज़ भी हैं, ठीक है। आपके पर्सन को आपसे बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है, बट स्टिल आपकी पर्सन को क्या हो रहा है कि इनका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, ठीक है। ये आपके बगैर रह नहीं पा रहे हैं, ऊपर से फैमिली राज़ी नहीं है, मदर के साथ हो सकता है किसी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हों। इनकी फैमिली इनको आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन इनकी फैमिली इनको आपसे दूर रखे हुए है ज़बरदस्ती, ठीक है। यहाँ पे तो इस वजह से आपके पर्सन का जो मूड है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। इनकी जो डिस्टेंस आया हुआ है, क्योंकि आप लोग हो सकता है शायद अलग अलग जगहों पे रह रहे हैं, आप लोगों के बीच में एक दूरी है, कोई एक चला गया है। ज़्यादातर लोग हमें मैरिड लोगों में दिखाई दे रहा है। आज की रीडिंग में काफ़ी हद तक ऐसा है कि आप लोग मैरिड हो सकते हैं, जहाँ पे हो सकता है आप अपने मायके में रह रहे हो, अपने पर्सन से दूर रह रहे हो, या मतलब जो भी हो आप लोग अलग अलग रह रहे हो, ठीक है। लड़का हो लड़की हो अपने हिसाब से लेना। यहाँ पे आपके पर्सन उन्हें आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन है, वो मिलना चाहते हैं आपसे, आपके पास आना चाहते हैं, बट इनकी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे हैं जो इन्हें नहीं चाहते कि आप लोग मिलो, ठीक है। ये केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है। 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी है, ठीक है। कई बार इनको चीटिंग करी, कभी कभी इनके माइंड में आ जाता है कि ये चीटिंग करे, ठीक है। या उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद अब आप इनसे चीटिंग कर रहे हो। मैं इसको एक बार दोबारा फिर से क्लैरिफाई करूँगी। ये क्या कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है, ये यहाँ पे एनर्जी आ गई है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप चीटिंग कर रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी में केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग अपनी करना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी में शायद फ्लर्ट कर रहे हो। इनके माइंड में इस तरीके के थॉट्स भी आपको लेकर के आते हैं, बिकॉज आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो, सेल्फ लव की कंडीशन में हो, ठीक है। तो इनको लग रहा है कि आप इतने अच्छे इंसान हो कि आपको एक तो इनको डाउट है कि आप इतना अच्छे हो कि आप कोई भी इंसान आपको तो मिल जाएगा, ठीक है, आपको तो कोई भी चूज़ कर लेगा। तो इनको इस वजह से भी टेंशन हो रही है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये फ्लर्ट, इन्हें लग रहा है कि आप फ्लर्ट कर रहे हो, आप अपने लिए ऑप्शन ढूंढ रहे हो। दूसरी तरफ इनके माइंड में क्या चल रहा है, ये ओवर थिंकिंग आपके बारे में कर रहे हैं, और आप मतलब चीटिंग, आप इनके साथ चीटिंग कर रहे हो। लेकिन दूसरी तरफ इनकी एनर्जी क्या है, हो सकता है इनकी ज़िंदगी में जो लोग हैं, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, इनकी फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, अगर वो जानते हैं आपके बारे में, तो हो सकता है वो लोग आपके बारे में गलत बोल रहे हैं आपके पर्सन को, ठीक है। वो ये बोल सकते हैं कि आप उनसे चीटिंग कर रहे हो, आप किसी और के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, आप किसी के साथ हो सकता है फिजिकली इन्वॉल्व हो रहे हो, अट्रैक्टेड हो किसी की तरफ, इस तरीके की चीज़ें बोल सकते हो। तो आपके पर्सन को क्या लग रहा है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप खाई में गिर रहे हो, आप गलत आदमी को चूज़ कर रहे हो। आप एक अच्छे इंसान हो, बट आपको समझ नहीं है आप जिस इंसान को चूज़ कर रहे हो सकता है किसी के बारे में बताया हो कि वो पर्टिकुलर उस इंसान के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है, वो आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप एक गलत इंसान के साथ, मतलब आप खाई में गिरने जा रहे हो, मतलब बिना सोचे समझे आप काम कर रहे हो, इस तरह से सोच रहे हैं।
दूसरी तरफ इनकी एनर्जी क्या है, क्योंकि ये आपके साथ एक फ्रूटफुल रिलेशन चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, इनका इरादा है आपके साथ अपनी फैमिली बनाने का। तो ये फिर से सोचते हैं कि चलो हमसे फिर भी एक बार फ्लर्ट ट्राई कर लेते हैं, चलो फ्लर्ट कर लेते हैं, फिर से एक बार शुरुआत करते हैं, दोस्ती से शुरुआत कर लेते हैं, इस तरह से एनर्जी। बिकॉज ये भूल नहीं पा रहे आपको, आप 24/7 इनके थॉट्स के अंदर चलते रहते हो, ठीक है। हालांकि ये कोशिश करते हैं कि आपको चीट कर लें, आपकी ज़िंदगी से आगे निकल जाए, ठीक है। कार्ड्स को कई तरीके से अलग अलग एक्सपेक्ट में अलग अलग तरीके से पढ़ा जाता है, ठीक है। तो आपकी पर्सन का भी इरादा कई बार आता है कि भाड़ में जाओ, छोड़ो, रहने दो, जब इतने स्यापे हैं तो हम आगे बढ़ जाते हैं अपनी ज़िंदगी में, हम कोई और चूज़ कर लेते हैं, हम भी चीटिंग कर लेते हैं, ठीक है, ऑप्शन ढूंढ लेते हैं, फ्लर्ट कर लेते हैं, कहीं आगे बढ़ जाते हैं। बट फिर उन्हें लगता है कि नहीं, वो शायद उन्होंने पास्ट में किया भी ऐसा, बट नहीं कर सकते ये, ठीक है। बिकॉज ये आपसे इतने ज़्यादा बॉन्डेड फील करते हैं कि ये आपसे आगे नहीं निकल पाते। बट प्रॉब्लम यहाँ पे कहाँ है, ईगो। और ये कहीं ना कहीं इनकी ईगो ही है जो इन्हें इस तरीके से करने के लिए प्रेरित करती है, ठीक है। जहाँ इनको लगता है अच्छा किसी ने कुछ बोल दिया, अरे तुम तो चीट कर रहे हो, तुम तो किसी और के साथ में हो, मतलब वो तो आपको चीट कर रही है या चीट कर रहा है, तो आपकी पर्सन अच्छा ठीक है चलो भाड़ में जाओ, हम भी वैसा ही करेंगे, सेम जो होते हैं ना रिवेंज वाली एनर्जी, ईगो की वजह से। एरीज हो सकते हैं आपके पार्टनर, तो हो सकता है ये अपने लिए ट्राई करते हैं। ये हो सकता है पास्ट में इस तरीके की एनर्जी रही हो, जहाँ आपके पर्सन को आप पे डाउट रहा हो कि आप गलत कर रहे हो, आप किसी और की तरफ अट्रैक्टेड हो, और इनको डाउट हुआ, लोगों ने इन्हें भड़काया हो और इन्होंने आपसे हटके किसी और की तरफ बढ़ गए हो, चूज़ कर लिया हो किसी और को, ये एनर्जी भी हो सकती है। यहाँ पे ये एनर्जी है। हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन ने मैरिज ही कर ली हो, यहाँ पे ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है, चीज़ें ही ख़त्म कर दी, बट ये जगल कर रहे हैं अब, ठीक है। जस्टिस, लिब्रा, दो सिचुएशन की एनर्जी बहुत 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 स्ट्रॉन्ग है इस वक्त। आपके पर्सन जगल बहुत कर रहे हैं, ठीक है, इनको समझ नहीं आ रहा है, ये आपसे आगे बढ़ भी नहीं पा रहे हैं और आपको छोड़ भी नहीं पा रहे हो, आपको अपना भी नहीं पा रहे, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी न्याय चाहते हैं, बराबरी चाहते हैं। अगर इनके मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि इन्होंने कुछ गलत किया है, तो ये चाहते हैं कि वो आपके साथ फिर से न्याय करें। लेकिन अगर इन्हें ये लगता है कि अगर आप गलत हो, तो फिर ये आपके लिए भी चाहते हैं कि फिर बराबरी करनी है, इनको रिवेंज लेने की आदत है। बिहेवियर हो सकता है आपके पर्सन का कि रिवेंज लेने की आदत है, ठीक है। या आपको आपके पर्सन ऐसे देख सकते हैं कि ये आदत आपके अंदर भी हो सकती है कि आपको भी आदत है कि अच्छा तुमने मतलब थर्ड पार्टी लेके आए, चलो हम भी थर्ड पार्टी लेके आएंगे, तुमने मेरे से ऐसा बोला तो हम भी करेंगे, तुमने मुझे इग्नोर मारा तो हम भी इग्नोर मारेंगे। मतलब वो हर चीज़, ये रिवेंज, ये बिहेवियर आप लोगों के दोनों के अंदर हो सकता है, या एटलीस्ट कम से कम अगर आपके अंदर नहीं है तो आपके पर्सन के अंदर ज़रूर है, या फिर आपके पर्सन के अंदर नहीं है तो आपके अंदर है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। जस्टिस, लिब्रा की एनर्जी, एरीज की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। हो सकता है पास्ट में आपके पर्सन ने आपका प्रपोजल ठुकराया था, अब आप उनका प्रपोजल ठुकरा रहे हो, ठीक है। ये बराबरी हो सकती है कि पास्ट में आपने उनको प्रपोज करा था, या आप चाहते थे कि आपके पर्सन आपको प्रपोजल दें या आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लें, बट इन्होंने नहीं किया, ठीक है। इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया। लेकिन अब आप शायद इस तरीके से आ गए हो कि अब आप इनका प्रपोजल लेने के मूड में नहीं हो। एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, क्लैरिटी चाहते हैं ये, ठीक है। ये क्लैरिटी ये चाहते हैं कि तुमको शादी करनी है कि नहीं करनी है, मेरे साथ रहना है कि नहीं रहना है, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है, वेट कर रहे हैं इस चीज़ का, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन फैमिली हो सकती है, थर्ड पार्टी सिचुएशन 100% है यहाँ पे, सबके लिए अलग अलग हो सकती है, ज़्यादातर लोगों के केस में, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी 3 ऑफ कप्स यानी कि दोस्त वगैरह भी आ गए, या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी आ गया, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल नहीं, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल निकला है तो किसी के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल भी होगा, मतलब कोई लविंग पर्सन, ठीक है। फैमिली भी आ गई यहाँ पे, फाइनेंशियल इश्यूज भी आ गए यहाँ पे, तो यहाँ पे थर्ड लोग इनकी कमी थी खाली, ठीक है। हार्ट ब्रेक, मतलब सारे ही कार्ड आ गए, 3 ऑफ वेंट्स, बचे नहीं ना कोई भी, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ वेंट्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। अब इससे ज़्यादा और क्या ही लोगे, मैंने अभी बिना इन कार्ड्स को देखे ही बोला था ना मैं, 100% थर्ड पार्टी है। ये देखो 1 2 3 4 सब तरीके का रहता है आपकी ज़िंदगी में, कलेश ही कलेश है, मतलब इन्जॉय करो, ठीक है। तो देखो ऐसा है, फालतू में ज़्यादा लोड मत लिया करो। अब कोई बुरा मत मान जाना कि मैम हम तो यहाँ पे हमारी तो लगी पड़ी है और आपको बड़े मज़े आ रहे हैं। देखो ऐसा है, ज़िंदगी में कलेश सबकी ज़िंदगी में होता है, ठीक है। सबकी ज़िंदगी में, मैं हूँ, तुम हो, सबकी ज़िंदगी में कोई सुखी नहीं है, बस ऊपर से दिखने से लगता है कि लोग सुखी हैं। और वैसे भी एक चीज़ मैं पहले भी ये चीज़ बोली है कि ज़िंदगी में जब हम यहाँ आते हैं ना इस दुनिया में, तो हमारा सब कुछ स्क्रिप्टेड है। हमारी ज़िंदगी में जब जहाँ जो होना है तब तहाँ वो होगा, ठीक है। सिंपल सी चीज़, आप चाहे रोके कहो चाहे अच्छे से कहो, आपको वो चीज़ें फेस करनी है। जब आपकी ज़िंदगी में जिसको आना है वो आएगा, जब आपकी ज़िंदगी से जिसको जाना है वो जाएगा, आप रोक नहीं सकते, ठीक है। बहुत सारे तरीके होते हैं। कोई इंसान आपको धोखा दे करके जाएगा क्योंकि वो पेन आपकी ज़िंदगी में लिखा होगा, हो सकता है कोई इंसान मर के आपकी ज़िंदगी से अलग चला जाए, ठीक है। तो जब जहाँ वो जो होना होता है, बस लाइफ को ना, मैं पहले भी 1-2 बार बोला है, ये थोड़ा सा फिल्मी डायलॉग है,
कि अपनी ही ज़िंदगी का तमाशा ना थोड़ा अलग से साइड में खड़े होकर के देखो, ठीक है, मज़े की तरह देखो। तो ज़िंदगी ऐसे ही है, यहाँ बिना, कहते हैं ना, प्रेमानंद महाराज जी को सुना करो, बड़ा सुकून मिलेगा। वो कहते हैं ना, ये दुखालयम है, दुखालयम मतलब ये दुखों का घर है यहाँ ये दुनिया। तो अगर आप यहाँ आए हो ना, तो आप बिना दुख पाए जा नहीं सकते यहाँ से, ठीक है। तो सबसे बड़ी जर्नी जिन लोगों का ट्विन फ्लेम जर्नी में निकला है उन लोगों के लिए एक सीधा सा है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी यहाँ पे आई है, अपनी स्पिरिचुअल वर्क पे ध्यान दो, ठीक है, अपने अंतर को बैलेंस करो, ठीक है। मैंने पहले भी बोला है ट्विन फ्लेम जर्नी में का अगर आपको ट्विन फ्लेम के बारे में जानना है तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप उस पर जाओ, उसको जाकर के देखो, जाकर के सुनो, जाकर के ट्विन फ्लेम के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो आपको रिलेशनशिप अपना क्लियर हो पाएगा कि ये ट्विन फ्लेम है कि आप हो कि नहीं हो। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ होती है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो नहीं हो, बाहर में जाने दो, आप अपने आप को बैलेंस करो, अपने चक्रास को बैलेंस करो, आप अपने अंदर के जो फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी है ना उसको बैलेंस करो। जैसे ही आप बैलेंस करते हो ना तो आपकी क्रेविंग्स खत्म हो जाती है। सपोज आप एक मस्कुलाइन हो, आपके अंदर इमोशंस कम, प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा है, लड़का हो लड़की उससे मैटर नहीं होता, हम लोग जेंडर नहीं देखते हैं, हम लोग एनर्जी देखते हैं। अगर आपके अंदर मस्कुलाइन पावर ज़्यादा है तो आप क्या करोगे, आप फेमिनाइन के लिए क्रेविंग करोगे। काश कोई इमोशनल इंसान होता मेरी ज़िंदगी में, हम उसके कंधे पे सर रख के सो पाते, वो हमें मतलब हमें सहला देता, हमें सपोर्ट कर देता। अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा हमें केयर करता, मैं घर में आऊँ तो मुझे खाना, मतलब मेल्स का जैसे होता है, घर में जाओ तो बना हुआ खाना मिले, ये मिले, मतलब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वो मतलब एक केयर करने वाला कोई इंसान हो, इमोशंस को ढूंढते हैं, ठीक है। अगर आपके अंदर फेमिनाइन पार्ट ज़्यादा है तो आप एक मस्कुलाइन को अपनी ज़िंदगी में ढूंढोगे। आप चाहोगे कि कोई ऐसा मजबूत कंधा हो जो आपको सहारा बन सके, आपका सपोर्ट सिस्टम बन सके, आपको फाइनेंशियली मदद कर सके, आपको फिजिकली मेंटली आपको हमेशा सिक्योर फील करा सके, इस तरीके की एनर्जी होती है। तो अगर आप अपने अंदर के मस्कुलाइन और ट्विन फ्लेम को अगर आप समझना चाहते हो तो ट्विन फ्लेम का 99% सार यहीं पे है। अगर आप अपने अंदर के फेमिनाइन और मस्कुलाइन को बैलेंस कर लेते हो, आपकी क्रेविंग्स खत्म हो जाती है। साधु सन्यासी इन लोगों को क्रेविंग्स क्यों नहीं होती? रियल में भगवान फालतू में उड़े हुए वालों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो सच में साधु सन्यासी है, मन से साधु है। उन लोगों के अंदर क्रेविंग्स क्यों नहीं आती? बिकॉज उनको इसलिए नहीं आती क्योंकि उनके अंदर का मस्कुलाइन फेमिनाइन दोनों है। आपके अंदर किसी के लिए फिजिकल इंटीमेसी कब आती है? जब आपका सेक्रल चक्र इम्बैलेंस होता है। अगर आप लड़के हो तो आपको लड़की चाहिए, आपको लड़की हो तो आपको लड़का चाहिए वाली कंडीशन है। लेकिन अगर आपके दोनों पार्ट्स खुद में बैलेंस है, आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं फील होगी। इम्बैलेंस जब आपके अंदर आता है तब आप अपनी ज़िंदगी में अपना डिवाइन काउंटर पार्ट ढूंढते हो, ठीक है। तो जिस दिन आप अपने अंदर के मैस्कुलाइन फेमिनाइन को बैलेंस कर लोगे, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आए या चला जाए। आ गया बहुत अच्छी बात, चले गए तो कहते हैं ना, आ जाओ वेलकम, और चले जाओ तो भीड़ कम वाला सिस्टम है, इस तरीके से। तो आपको उस सिचुएशन में आने की ज़रूरत है, कूल रहो। और इसके लिए मैं ये नहीं कहती कि मेरा स्टेट ऑफ माइंड हमेशा खुश रहता है, इसमें होते हैं कभी कभी प्लानिटरी पोजीशन होती है, आप बहुत लो फील करते हो, कभी आप स्ट्रॉन्ग फील करते हो, कभी कभी अलग अलग एनर्जीज होती हैं आपकी। तो ये सब चीज़ें आएंगी, लेकिन खुद को टूटने मत दो। मेडिटेशन करो, चक्रा बैलेंसिंग करो, अपने आप को फिजिकली आप एक्सरसाइज करो अपनी, ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे, ताकि आपका दिमाग सही से काम करे, ठीक है। 24/7 ओवर थिंकिंग मत करो, अपने आप को कामों में इंडल्ज करो। जो भी क्रिएटिविटी जो आपकी ज़िंदगी में जो आपको अच्छा लगता है करना, उन चीज़ों को करो, ठीक है। किसी भी चीज़ में आपकी कोई हॉबी है तो उसको आप और ज़्यादा फ्लोरिश करने की कोशिश करो। 24/7 सिर्फ अपने पार्टनर के बारे में सोचते मत रहो। यूनियन तब और नहीं होती है जब आप डेस्परेट होते हो, बिकॉज ट्विन फ्लेम जर्नी जो है वो शादी, बच्चे, घूमना फिरना, हनीमून इनके लिए नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी का सीधा सा मतलब है, आपके जीवन में जो रिश्ते दिए हैं इनको आप तटस्थ भाव से सिर्फ अपने फ़र्ज पूरा करना है। पत्नी है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, इनके प्रति मोह नहीं रखना है कि नहीं हमें ये चाहिए ही चाहिए। जब तक ये मोह है 100% आपकी यूनियन कभी नहीं होगी। आप बार बार पास लाए जाओगे, आप बार बार दूर जाओगे, यही होगा। जब तक आपके अंदर ये डेस्परेशन है कि आप 24/7 अपनी पर्सन की अब रीडिंग देख रहे हो, आप सोच रहे हो आ जाए भगवान प्लीज़ आ जाए, तब तक भगवान कभी नहीं भेजेंगे। स्पेशली ट्विन फ्लेम जर्नी में तो कभी नहीं भेजेंगे। अपने आप को बैलेंस करो, जिस दिन आप बैलेंस होगे आपका पर्सन भी बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे टू की एनर्जी इतनी ज़्यादा है, इमोशंस नहीं है, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है। चक्रास के बारे में जानना है, मैंने वीडियो डाली हुई है, शायद लव एंड स्पिरिचुअलिटी पे डाली हुई है अपने सेकंड चैनल पे, उस पर जाके देखो। आप अपने चक्रास को बैलेंस करोगे तो आपकी बॉडी के मतलब जीवन के सारे क्षेत्र आपके बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है।
रिलेशनशिप आपके ठीक हो जाएंगे लोगों के साथ। ये जो आपकी चीटिंग करने की हैबिट आपके पर्सन की है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल होगी। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप अपनी ज़िंदगी में बढ़ोगे। तो सो जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये सीधी सी बात आप मान लीजिए, इसमें आप कार्मिक की उम्मीद नहीं करिए। कार्मिक वाली उम्मीदें अपनी ज़िंदगी में मत रखिए कि मेरा पर्सन आ जाए, हम शादी कर लें, बच्चे करें और हैप्पीली एवर आफ्टर वाली एनर्जी ये नहीं है, क्योंकि ये जर्नी इस बात के लिए है ही नहीं। ये जर्नी इतनी टफ है और ये जर्नी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपनी ज़िंदगी में यहाँ ये चक्र जो दुनिया में इस दुखालय में आने का जो चक्र है ना, इसको ख़त्म करने की जर्नी है ये। जहाँ आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, माता पिता हैं तो उनके लिए अपना सेवा भाव रखना है कि हाँ आपके फ़र्ज़ जो बनते हैं अपने माता पिता, भाई बहन या पत्नी, बच्चों, इनके लिए उन्हें निभाना है, पर कोई भी मोह उनसे नहीं बांधना है। ठीक है, आपका सबसे बड़ा कर्तव्य जो भी इस दुनिया में आया है, हम ये नहीं कहते कि आप अपने दायित्वों से भागिए। ठीक है, क्योंकि भगवान की सेवा का क्योंकि भगवान ने आपको सेवा का दायित्व दिया है उनको कि आप इनकी सेवा करें। ठीक है, वो आपको दिया है तो वो एक तरीके से वो वही पूजा है आपके लिए। लेकिन फिर भी आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी सबसे पहला जीवन में आपका जो उद्देश्य है वो भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित करना। आप जो भी कर रहे हो वो उनकी सेवा भाव से करना है कि आपने मुझे ये काम दिया इसलिए मैं ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है, आपको खुद को बैलेंस करना है। ट्विन फ्लेम जर्नी का सीधा सा मकसद यही है कि आपको एक स्पिरिचुअल वर्क पे चलना है, डिवाइन के साथ अलाइन होना है। बाकी सारे काम साइड में चलेंगे, पहले वो आपका मेन काम नहीं है। उनकी लुक आफ्टर करना, उनको देखना, उनका सब कुछ करना वो डिवाइन की जिम्मेदारी है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस उस बारे में नहीं लेना है। ठीक है, कि आप अपनी ज़िंदगी में आप शादी नहीं करना चाहते, हमें नहीं करनी, हमारे माँ बाप को कौन देखेगा, होती है ये चीज़ें, आप इनसे नहीं निकल सकते, ये मोह होता है। लेकिन जिस दिन अगर आप बैलेंस हो गए, अब मैं ये आपको ज्ञान दे रही हूँ तो उसका मतलब ये नहीं है कि मेरी नहीं, क्योंकि मैं भी एक फैमिली मेम्बर हूँ, तो मुझे भी अपने फैमिली मेम्बर्स की होती है, परवाह है उनकी, मुझे भी टेंशन होती है। लेकिन जब आप बिल्कुल भगवान पे भरोसा नहीं करते तो आपको ज़्यादा डर लगता है। जैसे होता है ना, कई बार घर का कोई मेंबर बाहर जा रहा है तो लग रहा है अरे यार कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। मुझे बहुत होते थे पहले फोबियाज। लेकिन जब आप स्पिरिचुअल हो जाते हैं तो आपको डिवाइन पे भरोसा होता है, तो आपको पता होता है कि जब जो होना होगा हो ही जाएगा, और जब तक नहीं आई है तब तक कहीं कुछ नहीं होगा, तो आप रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, जब आपको पता होता है तो आप क्या होता है, आप हर चीज़ का जब आप होल सोल इंचार्ज खुद ही बन जाते हो ना, अब पैसा नहीं आया यार, घर वालों की ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों को आपने देखा होगा इतने कूल एंड कंपोज होते हैं, सब भगवान की मर्जी से होगा। उनके घर में अगर 4 मेंबर आ जाए, उनका बजट नहीं भी है तो भी कहते हैं सब अपनी अपनी किस्मत का लाते हैं। जो इस तरीके से रहते हैं ना, उनका सच में आप देखना, उनकी ज़िंदगी के सारे काम पूरे होते रहते हैं, और ये फैक्ट है। इसको लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन भी कहते हैं कि ज़िंदगी में अगर आप हमेशा प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करते हो तो प्रॉब्लम्स को आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करते हो। लेकिन अगर आप सॉल्यूशंस के ऊपर फोकस करते हो, आप इतने पॉजिटिव रहते हो कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक कर देंगे डिवाइन, सब कुछ सही हो जाएगा, और आप अपना कर्तव्य करते रहते हो, तो वहाँ पे यकीन मानिए कि सब कुछ सच में सही हो जाता है। तो हमेशा चीज़ों को लेके टेंशन में मत रहा करो। जो मिला है उसे एक्सेप्ट करना सीखो। किसी ने दर्द दिया, किसी ने तकलीफ़ दी, क्योंकि आपका कर्मा था, आपने उसके साथ इस जन्म में नहीं तो किसी और जन्म में आपने तकलीफ़ दी होगी, इसलिए आपको तकलीफ़ मिल रही है। ठीक है, तो आपके लिए चीज़ों को और इन सब चीज़ों को समझने, इन सब चीज़ों को आत्मसात करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप खुद को हील करो। ठीक है, तो यहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि इस वक्त कंडीशन यहाँ पे दिख रही है आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, टावर मूवमेंट है, पैसे नहीं है, हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। ठीक है, रिग्रेट है, स्लीपलेस नाइट है। हो सकता है हमारे व्यूअर्स की भी काफ़ी हद तक ऐसी हालत है। तो अगर आपकी ऐसी हालत है तो इस हालत से बाहर आइए। आप पर्सन के बारे में सोचना बंद करिए। आप ज़िंदगी में पहले खुद को बैलेंस करिए। जब खुद आप बैलेंस हो जाएंगे, आपके पर्सन अगर आपके सच में ट्रू काउंटर पार्ट है तो ये बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, बैलेंस जैसे ही बैलेंस हो जाएंगे वैसे ही डिवाइन आपको खुद ही रास्ता, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं, डिवाइन खुद इन्हें आपके पास ले आएंगे। लेकिन अगर ये आपके कार्मिक होंगे तो जैसे ही आप बैलेंस होंगे वैसे ही आपकी वाइब्रेशन रेज होगी, हाई होगी, और इनकी क्योंकि लो वाइब्रेशन है, कार्मिक्स की वाइब्रेशन हमेशा लो होती है, ये आपकी ज़िंदगी से अपने आप चले जाएंगे और आपको दुख भी नहीं होगा इनके जाने का। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ों को, इनको बहुत स्लीपलेस नाइट है इस वक्त। ये अपने आप को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड कंडीशन में, आपके पार्टनर की जो कंडीशन है ये एकदम टोटली डिस्टॉर्टेड है। इन्हें इस वक्त ये भगवान पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, ये भगवान से भीख मांग रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाए। ठीक है, ये बहुत टूटे हुए, हारे हुए, बिल्कुल निढाल कंडीशन में, जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल वैसे कंडीशन है इनकी। ये कंडीशन जहाँ इन्हें ना नींद आ रही है, इनको बेचैनी है, इनको ऐसे लग रहा है कि पार्टनर कहीं खो ना जाए। मुझे ये नहीं समझ में आता कि किसी इंसान से अगर आप ट्रू लव करते हो, सपोज आपके लिए ही सोच रहे हैं या किसी और के लिए सोच रहे हैं, वैसे आप ही के लिए सोच रहे हैं,
ये डर हमारे अंदर क्यों आते हैं? अगर कोई इंसान मेरा है, अगर सपोज मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है, मैं किसी इंसान से प्यार करती हूँ और मुझे डर से इस बात का है कि मुझे जल्दी से मेरी जॉब लग जाए और मेरे पास, क्योंकि वहाँ मेरा पर्सन जो है ना उसको अगर मेरी जॉब नहीं लगी तो वो किसी और के साथ चला जाएगा या वो किसी और से शादी कर लेगा, या कोई थर्ड पार्टी उसकी ज़िंदगी में है जो कि जॉब करती है या उसके पास फाइनेंशियल ज़्यादा है मेरे से, तो वो उसको चूज़ कर लेगा। तो सीधी सी बात यही है कि तो मैं बेवकूफ़ हूँ ना जो मैं इस तरीके की सोच रही हूँ। प्यार कहाँ आया? मुझे प्यार तो तब हुआ ना जब मुझे ये कॉन्फिडेंस हो इस बात का कि पैसा हम कमाएंगे, स्टेबल हम होंगे अपनी ज़िंदगी में, लेकिन उसकी वजह से मेरा पार्टनर मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। इनफैक्ट अगर ऐसी सिचुएशन हो तो मैं तो कहूँ कि सेटल होना ही नहीं चाहिए, जल्दी नहीं लगना चाहिए जॉब, क्योंकि आप एटलीस्ट आपको ये तो पता चले कि आपका पार्टनर आपसे प्यार कितना ज़्यादा करता था। आपकी जॉब नहीं लगी, आपने दहेज नहीं दे पाया, तो वो बंदा चला गया आपकी ज़िंदगी से, तो प्यार कहाँ हुआ? प्यार तो तब है जब आप किसी भी स्थिति में रहें लेकिन वो इंसान ये कहे कि हम हर हाल में तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ो ज़िंदगी में, हम ये चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा हो हमारे बीच, लेकिन अगर अच्छा नहीं भी होगा तो भी हम आपके साथ में, वहाँ होता है प्यार। बट आपके पर्सन की कंडीशन अभी फ़िलहाल बहुत स्लीपलेस नाइट है। इन्हें ऐसे लग रहा है इनके माँ बाप, इनका घर, आप, सब कुछ इन्हीं को ही संभालना है, सारी दुनिया का बोझ जैसे इन्हीं के सर पे है, ठीक है। इन्हें प्यार भरा कप अपना ऑफर करना है। अच्छा, ऑप्शंस भी देख रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, कोई क्वीन ऑफ वेंट्स भी अच्छी। मैं हमेशा एक चीज़ देखती हूँ, आपके पर्सन की ज़िंदगी में हैं बड़े एकदम लीचड़ किस्म के इंसान, ये आपसे भी बहुत प्यार है इन्हें, अपने लिए ऑप्शन भी देखते रहते हैं, फैमिली से भी इन्हें बड़ा प्यार है, मतलब ये बेसिकली टोटली डिस्टॉर्टेड है। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो इस तरीके का है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो है ना खुद को बैलेंस करो, क्योंकि आपके पर्सन का बिहेवियर लस्टी भी हो सकता है, ये अफसोस करते हैं अपनी गलतियों का, ठीक है, पर अफसोस ही करते हैं, सुधार नहीं लाते अपने अंदर। तो अगर आप चाहते हो कि इनके अंदर सुधार आए तो आप अपने आप को अवेकन करो, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ये ऑप्शन ढूंढ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, एक ऐसे इंसान को ढूंढ रहे हैं यहाँ पे जहाँ से हो सकता है आपके लिए ये बहुत ज़्यादा जैसे अट्रैक्टेड है, तो हो सकता है ये आपको भी देख रहे हैं कि आपकी तरफ ये कर दें, मतलब प्यार भरा कप ऑफर करें, उसके लिए ये सब कुछ ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ इनकी नज़र में ये भी हो सकता है, क्योंकि ये काफ़ी नीचे के कार्ड हैं, तो हम ये भी कहेंगे कि हो सकता है इन्होंने पास्ट में, इन्हें अफसोस इस बात का है कि इन्हें अपनी ज़िंदगी में पास्ट में ये लगा होगा, हो सकता है ये फिजिकल नीड की वजह से कोई इंसान इन्हें बहुत खूबसूरत लगा, पावर पोजीशन में ज़्यादा अच्छा लगा, उसकी चमक दमक में ये खो गए और इन्होंने जाकर के अपने ऑप्शंस ढूंढे, ठीक है। एक इंसान भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी लोग हो सकते हैं कि इन्होंने वहाँ पे क्या हुआ, अपने लिए ऑप्शन ढूंढे कि इन्हें लगा कि उनके साथ इनकी ज़िंदगी ज़्यादा अच्छे से कटेगी, ठीक है। तो इन्होंने अपना प्यार भरा कप उनको दिया हो, लेकिन वो लोग इनको धोखा दे के चले गए, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी है जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में एक टावर मोमेंट आया है, प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। तो आपके पर्सन अब हीलिंग चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। सेजिटेरियस हो सकते हैं ये, इनको बहुत बर्डन है कि आपने इनसे एक दूरी बना ली है और आप इनसे बात नहीं कर रहे हो। अब ये मैसेज का वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई मैसेज, एक कम्युनिकेशन आ जाए तो इस कलेश से ये अपनी ज़िंदगी से बाहर चले जाएँ, ठीक है। यहाँ पे ये आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, हालांकि आपकी यादों से भागने की कोशिश भी करते हैं बट भाग नहीं पाते हैं। ये 24 घंटे सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं, चीज़ों को सही करना चाहते हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है। ये पास्ट की एनर्जी होगी, अभी नहीं ढूंढ रहे हैं ऑप्शन उन्होंने पहले ही ढूंढे हैं। अभी इनके मन में आता ज़रूर है ये कि आप इनको ज़िंदगी में 10-10 कुछ कंप्लीशन ज़रूर आप लोगों की ज़िंदगी में हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं आगे। पॉजिटिव रहना है। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो। प्लीज डिवाइन, आई नीड वन कार्ड हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग। डिवाइन आप एक कार्ड दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए प्लीज़ डिवाइन। सडन वेल्थ की एनर्जी है, डिस्टेंट होराइजन की एनर्जी। 36 नंबर, 11 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के बीच में, ठीक है। पैसा 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 यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, आप लोगों के लिए। ये कार्मिक सिचुएशन है आप लोगों की ज़िंदगी में। जो कुछ भी आप लोगों की ज़िंदगी में पास्ट में हुआ या जो हो रहा है, ये सब कुछ आपका अपना कर्मा ही है, ठीक है। तो कहीं अब लेकिन चीज़ें शायद ठीक हो सकती हैं आप लोगों के बीच में, जहाँ पे आप हो सकता है आपको अचानक से मनी, पैसा कहीं से मिल जाए, ठीक है।
या कहीं से कोई दूर से कहीं किसी तरीके का कोई न्यूज़ ऐसी आपको मिल सकती है जिससे आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी है, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है। पैसे को हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा पैसा एक साथ मतलब एक मिल जाएगा, लेकिन हाँ कोई अमाउंट आपको कहीं से कुछ गेन हो सकता है, ठीक है। किसी तरीके का आपका कोई इंक्रीमेंट हो जाए, कहीं पे कोई बोनस लग जाए, कहीं पैसा आपने उधार दिया था अपना तो वो अचानक से आपको मिल जाए, इस तरीके से है। तो ये एनर्जी है फिलहाल आप लोगों के लिए। डिवाइन भी यही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप लोगों को या तो कहीं से पैसा वैसा मिले, तभी आप लोगों की ज़िंदगी में चीज़ें सही होंगी, ठीक है। कहीं दूर से कोई संदेश आता हुआ तो दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को मिल सकता है। और रिश्ते के बारे में तो डिवाइन ने भी कुछ खास नहीं बोला आपके लिए। डिवाइन ने भी सिर्फ इतना ही बोला कि पैसे पे ही काम करो, ठीक है। अब हम इससे और देख लेते हैं। आप लोग अभी इस वक्त डिस्टॉर्टेड कंडीशन में हो, ठीक है। तो यूनियन तो अभी होने के चांसेस हैं, बट यूनियन मुझे इसलिए लग रहा है नहीं होगी बिकॉज आप लोगों को बैलेंस नहीं हो। तो इसलिए अगर आप चाहते हो, बिकॉज ये टाइम है यूनियन का, 2 की रिपीटिशंस अगर आपको बार बार दिख रही हैं तो ये बहुत है, क्योंकि 2 की रिपीटिशंस बहुत ज़्यादा है। मैंने आज दोपहर की रीडिंग या शाम की रीडिंग करी थी, उसमें भी था 2 की रिपीटिशंस थी कहीं ना कहीं। आज शायद मैंने दूसरे चैनल पे जो रीडिंग डाली थी 7-7 पोर्टल वाली, उसमें कहीं था, ठीक है। तो 2 की रिपीटिशंस बहुत ज़्यादा है। अगर आपको दिख रही हैं तो आपके यूनियन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो वहाँ पे आपके लिए कुछ मिराकल्स आपके लिए ज़िंदगी में आ सकते हैं। तो कोशिश करो कि खुद को हील करो, ठीक है। चक्रा बैलेंसिंग करो, अपनी मेडिटेशन करो, पानी ज़्यादा पियो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग 2 कार्ड दीजिए प्लीज़ डिवाइन। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग 2 कार्ड दीजिए प्लीज़ डिवाइन। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स की एनर्जी, यूनियन डेफिनेटली आप लोगों के बीच में है, ठीक है। हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी आपके लिए 8 नंबर की एनर्जी भी पैसे को ही दिखाती है, फाइनेंसेस को ही दिखाती है, ठीक है। कोई विश आपकी पूरी हो सकती है, चीज़ें तेज़ी से बढ़ रही हैं आगे की तरफ, ठीक है, कंप्लीशन की तरफ। ट्रायम्फ की एनर्जी, जीत, सक्सेस आप लोगों को मिल सकती है, ठीक है। 7 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। और 7 आज का नंबर भी है, 7 जुलाई है, 7 का पोर्टल भी है आज। तो यहाँ पे एनर्जी यही है कि बाकी टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आपके सामने आएंगी, रेजोनेट करेंगे। अगर आप ये रीडिंग बाद में भी देख रहे हो, क्योंकि मैंने रीडिंग आज बनाई है, अगर आप आगे भी रीडिंग देखते हो तो आपको उस तरीके से आपसे रेजोनेट करेगी। जीत, सक्सेस आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आने वाली है, ठीक है। फाइनेंसेस भी आपकी ज़िंदगी में सही होगा, बस आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट की एनर्जी है, आपका घर भी बनेगा और घर बसेगा भी, ठीक है। सब कुछ अच्छा होगा आपकी ज़िंदगी में। डिवाइन ये बोल रहे हैं बस आपको पॉजिटिव रहना है, खुद को बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। उस जीत के लिए खुद को प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। अच्छा होगा, वेरी गुड, क्लेम करो, अच्छी एनर्जी है। 1 मिनट में ये देख लेती हूँ कि आपकी एनर्जी क्या, हालांकि रीडिंग लंबी हुई जा रही है काफ़ी। मैं बस सिर्फ 2 कार्ड निकालूंगी प्लीज़ डिवाइन, हम देखें कि, क्योंकि आज 7-7 पोर्टल है। अगर आपको देखना है तो मैंने लव एंड स्पिरिचुअलिटी पे डाला हुआ है पूरा, वो देख लो जाके। बट अभी मैं करेंट फीलिंग आप लोगों की देख लेती हूँ प्लीज़ डिवाइन। हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है प्लीज़ डिवाइन बताएं। नीड ओनली 2 कार्ड्स बाबा जी, ताकि ये कंफर्म हो सके कि रीडिंग आपकी है कि नहीं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है प्लीज़ डिवाइन बताएं। काफ़ी पावर में हो आप, ठीक है। पावर में किसी तरीके का हो सकता है, कोई मैसेज कम्युनिकेशन आपको मिला है, या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई मैसेज कम्युनिकेशन करे। बैलेंस हो अभी इस वक्त आप लोग, काफ़ी लोग बैलेंस हो सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ें, या फिर बैलेंस में आपको आने की ज़रूरत है। अगर हम स्थिति के हिसाब से देखें तो कहीं ना कहीं आप किसी के मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो। अगर आपके पर्सन का मैसेज नहीं आ रहा है तो हो सकता है आपको थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा है, थोड़ा सा ईगो भी आपके अंदर हो सकती है, ये भी चीज़ है। पावर में हो सकते हो आप काफ़ी, कुछ लोगों की एनर्जी ये होगी कि आप काफ़ी बैलेंस्ड होगे, पावर में फील कर रहे होगे, ठीक है। हो सकता है कोई कम्युनिकेशन, कोई मैसेज आपको मिला है रिसेंटली, ये चीज़ हो सकती है। पावर में कुछ लोग पावर फील करेंगे, कुछ लोग ईगो फील करेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो जो लोग पावर फील कर रहे हैं उनके लिए तो अच्छी चीज़ है, बैलेंस्ड फील कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग अगर ईगो में हैं तो वहाँ पे चीज़ों के लिए आपको थोड़ा सा ये चीज़ रहेगी कि ईगो है तो आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है खुद को, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी है। 6 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए, कोई मैसेज, कोई कम्युनिकेशन आपको मिला है या मिल सकता है यहाँ पे, या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। कहीं से मूव ऑन करने की एनर्जी है, कहीं पे अपना प्यार, इमोशंस जाहिर करने की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी है। आप भी अपने पर्सन की तरफ से ही चाहते हो कि उनकी तरफ से कोई मैसेज कम्युनिकेशन आए, ठीक है। वो चीज़ों को बैलेंस करें। अगर उन्होंने चीज़ों को ख़राब किया है तो आप अपने पर्सन से ये चाहते हो कि वही चीज़ों को सही करें। आपकी ज़िद ये भी है कहीं ना कहीं, ठीक है।
क्योंकि उन्होंने ही चीज़ों को इम्बैलेंस किया है। तो आप अभी इमोशनली अपने पर्सन से थोड़े से डिटैच हो, बहुत ज़्यादा लव फील नहीं कर रहे हो उनके लिए, मतलब अंदर है, दिल में है, लेकिन उस चीज़ को बहुत ज़्यादा शो नहीं कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। थोड़े से ईगर, मजबूत हो गए हो अब आप काफ़ी, ये चीज़ है, ठीक है। उम्मीद कर रहे हो कि आपके पर्सन ही आपको रीच आउट करें, आप अपनी तरफ से रीच आउट नहीं करना चाहते उनको। ये एनर्जी, अगर ऐसी एनर्जी आपकी है तो ये फिर रीडिंग आपके लिए है। चलिए, 444 की एनर्जी मेरे को दिखाई दी अभी। राहु का नंबर है, डिलेज हो सकते हैं, ठीक है। राहु जब भी 4 नंबर जब भी दिख रहा होता है तो ये नंबर दिखाता है आपके बीच में कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है आपके, तो डिसिप्लिन में लेकर के आइए, ठीक है। डिलेज दिखाता है राहु की प्लैनेटरी पोजीशन आपके, अगर उसमें चार्ट वगैरह में है कहीं पे भी तो उसकी वजह से भी चीज़ों में डिलेज हो सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। वी हैव अ पास्ट लाइफ कनेक्शन, वो तो पहले से ही दिख रहा था, लवर्स की एनर्जी आई थी, एंड ट्विन फ्लेम जर्नी दिखी बार बार। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स, ओके, क्यों कह रहे हैं ऐसा? टाइम पास, ओके। प्लीज़ डिवाइन, ईगो की वजह से हो सकता है, फैमिली इश्यूज़ की वजह से हो सकता है, ठीक है। आपके पर्सन अपनी फैमिली की बातों में, जो लोग अपने पर्सन रिवेंज लेने की जिनकी आदत है, जो लोग अपनी फैमिली के साथ में बदले, ठीक है, बदला लेने की वजह से, ईगो की वजह से या फैमिली की बातों में आकर के कुछ लोग इस तरीके की बात कह सकते हैं आपसे कि सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे क्लैरिफाई फिर से कर लेती हूँ क्योंकि 2 कार्ड जो दिखे वो एनर्जी आ गई। प्लीज़ डिवाइन क्लैरिफाई, प्लीज़ बाबा जी, सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल बाबा जी, सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स को क्लैरिफाई करिए। ऑफर की एनर्जी है, ठीक है यहाँ पे, यस। आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, आपके पर्सन के पास ऑप्शन है, हो सकता है उनकी फैमिली की तरफ से उनको ऑप्शन दिए जा रहे हैं, या फिर ये भी चीज़ हो सकती है कि आप एक ऑलरेडी एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं किसी और के साथ में, यहाँ पे ये एनर्जी है। या आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो लेकिन उनके पास कोई दूसरा ऑफर भी है, ठीक है, जिसको उनकी हो सकता है उनकी फैमिली चाहती है कि तुम सेकेंड मैरिज कर लो, या ऑलरेडी उनकी ज़िंदगी में कोई और हो सकता है लविंग पर्सन और आपको पता है। तो आपके पर्सन के पास एनी हाउ आपके पर्सन के पास एक दूसरा ऑप्शन भी है। तो आपके पर्सन क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो आपका वेट करते करते थक रहे हैं, वो आपको बार बार आपकी तरफ से चाह रहे हैं कि आप कोई मैसेज कोई कम्युनिकेशन उनकी तरफ करो, तो ये आपको प्रोवोक करने के लिए भी ये कह सकते हैं कि ये किसी और से प्यार करते हैं, ठीक है, ये किसी और को ऑफर दे रहे हैं, बिकॉज इनको काफ़ी जैसे आपका विश कर रहे हैं कि आप उनको करो, आप उनकी तरफ आओ, ठीक है। बट अगर आप लड़की हैं और देख रहे हैं, मतलब लड़के हैं देख रहे हैं, तो हो सकता है उनकी एनर्जी ये हो सकती है कि आप इन्हें ऑफ़र नहीं कर रहे हो, तो ये किसी और को, मतलब कह सकते हैं कि मैं आप किसी और से प्यार करती हूँ, मुझे तो वहाँ से ऑफ़र आ रहे हैं, इस तरीके से भी चीज़ बोल सकते हैं। या इनकी एनर्जी यही है कि ये आपकी तरफ से मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, कर रही हैं, और आपकी तरफ से कोई गेस्चर नहीं जा रहा, तो इसलिए भी आपको हूल दे सकते हैं यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए सही भी हो सकता है कि आप, अगर जो लोग कार्मिक, क्योंकि यहाँ पे बॉटम में कार्मिक है, तो जो लोग अपने कार्मिक से डील कर रहे होंगे उनके लिए ये सच्चाई भी हो सकती है कि आपके पर्सन जो है वो हो सकता है कि आपको, क्योंकि यहाँ पे 2 तरीके की एनर्जी आई है, यहाँ कार्मिक भी आया है, तो कुछ लोगों के लिए सिचुएशन ये होगी कि आप अपनी ज़िंदगी में जो आपके थर्ड पार्टी है वो कार्मिक है, आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो, लेकिन ट्विन फ्लेम की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। या काफ़ी सारे लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पे ये हो सकती है कि कुछ लोगों के लिए कि यहाँ पे वो आप डील ही अपने कार्मिक से कर रहे हो, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स किसी के लिए सच है, किसी के लिए हूल है खाली, ठीक है, सिर्फ एक बदला लेने की एनर्जी खाली। क्या आप ये दिखा रहे हो कि आपके पास आगे बढ़ने का, तो हम भी आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे एनर्जी, ज़्यादातर लोगों के लिए रिवेंज की एनर्जी है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स, यस, सोल कनेक्शन, प्यार की कमी है ना, एक तरफ एक इंसान प्यार नहीं कर रहा, मैसेज नहीं कर रहा, तो ये हूल देने की एनर्जी ज़्यादा, बट कुछ लोगों के लिए सच्चाई है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ ट्रस्ट मी, भरोसा करो, ठीक है। कुछ लोगों के पर्सन तो यही है कि ज़्यादातर लोगों के लिए यही है कि भरोसा करो, ये चाह रहे हैं कि मेरे पे भरोसा कर लो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फर्स्ट आई वांट टू फोकस ऑन माय कैरियर, यस, आपके पर्सन अपने कैरियर पे, क्योंकि कैरियर इशू है यहाँ पे, तो अपनी कैरियर पे फोकस भी करना चाहते हैं, तो इसलिए भी हो सकता है डिस्टेंस मेंटेन करें। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई लव यू, आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं। विल यू गिव मी अ सेकेंड चांस, यस, काफ़ी सारे लोगों के पर्सन यहाँ वापस लौट रहे हैं, रिग्रेट है इन्हें आपको छोड़ देने का, थर्ड पार्टी को चूज़ करने का, थर्ड पार्टी ने इनको भी
वैसे ही ट्रीट किया है जैसे इन्होंने आपको ट्रीट किया था। यहाँ पे एनर्जी है। चलिए रीडिंग में लिखिए आप सरेंडर टू डिवाइन। कितने लोगों से रीडिंग कितनी मैच करी कमेंट करके बताना। और दूसरी चीज़ ये कि मैं ये तो नहीं कहूँगी कि रीडिंग को क्लेम करो, आप हमेशा लिखो सरेंडर टू डिवाइन, बिकॉज हमें नहीं पता होता है कि हमारे लिए क्या बेटर है, तो गॉड नोज बेटर, तो हमेशा उन्हीं के ऊपर छोड़ दो, ठीक है। पर दिल से लिखो, ऐसे नहीं कि खाली लिख दिया, सरेंडर टू डिवाइन, कि डिवाइन जैसा आपको अच्छा लगे वो करें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपका मैसेज क्या है, प्लीज़ एनिमल स्पिरिट बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, एनिमल स्पिरिट, प्लीज़ एनिमल स्पिरिट हमें बताइए कि हमारे व्यूअर्स के लिए आपका मैसेज क्या है। मुझे लगता है कई सारे मैसेज हैं। दिस इज अ टाइम ऑफ गुड फॉर्चून एंड अबंडेंस, सो वी बी विलिंग टू रिसीव ऑल गुड थिंग्स इन योर लाइफ। यस, इस समय वो समय है आपका कि जहाँ पे आप चीज़ों को, अपना अच्छा भाग्य अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर सकते हो, पैसा मैनिफेस्ट कर सकते हो, चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो, स्पेशली मनी वाइज, ठीक है। और आपकी क्योंकि शादी का जो इशू आप लोगों का, कमिटमेंट का इशू जो आपके रिलेशनशिप में आ रहा है, उसका मेन रीज़न भी आपकी ज़िंदगी में फाइनेंस ही है, ठीक है, पैसा ही है आप लोगों के लिए। तो इस वक्त आप क्या कर सकते हो कि ये बहुत अच्छा टाइम है, तो इस वक्त आप अपनी ज़िंदगी में पहले तो खुद को बैलेंस करो, फिर उसके लिए एक्शन लो, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़, तो एक्शन लो अपनी ज़िंदगी में और अपने लिए अच्छा टाइम अपनी ज़िंदगी में मतलब मैनिफेस्ट करो। वो कोई भी बुरे थॉट, बुरी चीज़ कभी अच्छा होएगा ही नहीं, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, वो सब कुछ नहीं सोचना है। तो अभी इस वक्त वो सोचो जो आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो कि हो, ठीक है। तो पॉजिटिव रहो और खुद को स्पिरिचुअल बनाओ, हील करो खुद को, मेडिटेशन करो, चक्रा बैलेंसिंग करो और अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करो अपनी लाइफ में, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।